सरकार की सोच किसी स्तर पर हुई ही नहीं, ना ही चर्चा में आई, और हमने इसका खंडन करने का भी प्रयास किया है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज की में बदलाव का जो प्रस्ताव गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, उसको लेकर सभी कर्मचारी संगठनों ने एकत्रित होना स्टार्ट कर दिया है और 23 सितंबर 2020 को गवर्नमेंट की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ यहाँ पर सड़कों पर आंदोलन करने का ऐलान किया है। ऐसे में लोकसभा में कार्मिक लोक शिकायत मंत्रालय से मंत्री जितेंद्र सिंह का जो बयान आया है वो बेहद ही चौंकाने वाला है। वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अब क्या केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज को लेकर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बयान दिया है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लें ताकि वो भी इनके बारे में जान सकें। चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना गवाते स्टार्ट करते हैं आज की हमारे वीडियो। तो दोस्तों, बुधवार को लोकसभा में एक लिखित क्वेश्चन के आंसर में यहाँ पर कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र बदलने का गवर्नमेंट के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु घटाने का कोई प्रस्ताव फिलहाल गवर्नमेंट के पास नहीं है। उन्होंने लोकसभा में एक पर्सन के लिखित आंसर में टिप्पणी की है। मंत्री ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्य सरकार के कर्मचारी संबंधित प्रदेशों की सरकारों द्वारा तय नियम, कानूनों और नियमों के दायरे में आते हैं। सिंह ने क्वेश्चन के आंसर में ये कहा कि पिछले साल 18.6 लाख से अधिक लोक शिकायतें मिली और इसमें से 16 लाख से अधिक का निस्तारण किया जा चुका है। बता दें दोस्तों कि सरकारी कर्मचारियों के प्री मेच्योर रिटायरमेंट की नीति और आर्थिक सुधार के फैसलों का विरोध किया जा रहा है। 30 साल से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ सरकारी कर्मचारियों के परफॉर्मेंस रिव्यू के बाद जनहित में रिटायर करने के सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध तेज हो रहा है। मांग की जा रही है कि सरकार वरिष्ठ कर्मचारियों की प्री मेच्योर रिटायरमेंट की जो नीति है उसको तत्काल वापस ले। नई रिटायरमेंट पॉलिसी का विरोध करने के लिए सभी देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कर रहे हैं। सभी मजदूर संगठन एक साथ यहाँ पर इकट्ठे लामबंद हुए हैं। देश में बढ़ते आर्थिक संकट के साथ साथ मोदी सरकार को कई मोर्चों पर फायर फाइटिंग करनी पड़ रही है। एक तरफ घटती राजस्व की कमाई की वजह से खर्च में बड़ी कटौती करनी पड़ी है, तो वहीं अब सरकारी कर्मचारियों के प्री मैच्योर रिटायरमेंट की नीति और आर्थिक सुधारों के फैसलों के खिलाफ मजदूर संगठन भी सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इस मसले पर देश के सबसे बड़े मजदूर संगठन लामबंद हो गए हैं और उनकी मांग है कि सरकार इस फैसले को वापस ले। AITUC की महासचिव अमरजीत कौर ने कहा कि हमारी मांग है कि सरकार वरिष्ठ कर्मचारियों की प्री मेच्योर रिटायरमेंट नीति को तत्काल वापस ले। 23 सितंबर को हम पूरे देश में सरकार की मजदूर विरोधी आर्थिक नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और उस दिन सरकार के इस फैसले के खिलाफ भी मजदूर संगठन पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेंगे। देश के बड़े मजदूर संगठनों का आरोप है कि सरकार प्री मेच्योर रिटायरमेंट की नीति ऐसे समय पर लाई है जब अर्थव्यवस्था गंभीर संकट के दौर से गुजर रही है। जिसको नौकरी से निकाला जाएगा उनका संकट और बढ़ेगा। सीटू के महासचिव तपन सेन ने NDTV से कहा कि CMIE ने कहा कि 2 करोड़ बेरोजगार हुए हैं। इस आर्थिक संकट के दौर में सरकार को अपने कर्मचारियों को नौकरी से हटाने की जगह लाखों खाली पड़ी वैकेंसी को भरना चाहिए, जिससे करोड़ों बेरोजगारों को रोजगार यहाँ पर मिल सके। उधर गिरती राजस्व कमाई और आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियों से घिरी सरकार ने शुक्रवार को सरकारी खर्च घटाने के लिए कुछ और कदम उठाने का ऐलान भी किया है। सभी मंत्रालय, डिपार्टमेंट, सबॉर्डिनेट ऑफिसेज और ऑटोनमस बॉडीज को वित्त मंत्रालय ने आदेश दिया है कि सरकारी खर्च में कटौती के लिए इंपोर्ट किए गए कागज पर कोई प्रिंटिंग किताब की छपाई नहीं की जाएगी। केवल विदेशों में मिशन को इसकी छूट होगी। फाउंडेशन दिवस जैसे कि जश्न पर खर्च ना किया जाए, ऐसे कार्यक्रम के लिए यात्रा ना की जाए और इन कार्यक्रमों में बैग और मोमेंटो देना बंद किया जाए। कंसल्टेंट की संख्या को घटाया जाए, इन्हें दी जाने वाली फीस को कम से कम रखा जाए। मंत्रालय और विभागों में नए पद के गठन पर रोक लगाई जाए। हालांकि वित्त मंत्रालय को उम्मीद है कि आने वाले महीनों में अर्थव्यवस्था के हालात बेहतर होंगे। शुक्रवार को 15वें वित्त आयोग की बैठक में मुख्य आर्थिक सलाहकार के सुब्रमण्यम ने यह दावा यहाँ पर किया है। तो दोस्तों, सभी कर्मचारी संगठन यहाँ पर लामबंद हुए हैं कि गवर्नमेंट को कर्मचारी विरोधी नीतियाँ वापस लेनी होंगी, प्री मेच्योर रिटायरमेंट का फैसला वापस लेना होगा और इसके साथ ही यहाँ पर
23 सितंबर 2020 को सभी बड़े यूनियनों ने ऐलान किया है कि वो सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं यहाँ पर लोकसभा में कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह जी कहते हैं कि हमने कोई भी ऐसा फैसला नहीं लिया है। आपका क्या कहना है? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।